अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और आज की इस वीडियो के अंदर हम अपनी नेस्टेड लूप की डिस्कशन को कंटिन्यू रखेंगे। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको नेस्टेड लूप फोर लूप के साथ समझाया था। आज की इस वीडियो के अंदर हम नेस्टेड लूप को डिस्कस करते हैं वाइल लूप के साथ और एक कोई नए एग्जांपल लेते हैं कि जिसके साथ हम वाइल नेस्टेड लूप को मज़ीद समझ सकें। सबसे पहले तो मुझे दो वेरिएबल्स चाहिए। x इज इक्वल्स टू 0 इनिशियलाइज किया और फिर हम कहते हैं कि जी वाइल x इज़ लेस देन फॉर एग्जांपल 5 और ये मेरा लूप यहाँ से स्टार्ट हो गया। तो इस केस के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पर हम स्टार्ट ऑफ ये मेरा है आउटर लूप और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारा इनर लूप जो है वो कहाँ से शुरू होता है। इसी लूप के अंदर हमने एक और लूप नेस्ट किया, दैट इज y लेस देन 5 और इस y को हम यहाँ पर इनिशियलाइज कर लेते हैं। यहाँ से मेरा इनर लूप स्टार्ट होगा और यहाँ पर आके मेरा इनर लूप जो है वो एंड हो जाएगा। सिमिलरली जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर जहाँ पर मैंने पहले अपनी स्टेटमेंट एंड की थी, यहाँ पर मेरा आउटर लूप जो है वो एंड हो रहा है। सो दैट इज द स्ट्रक्चर मैंने जो डिफाइन किया है। पिछली वीडियो के अंदर हमने देखा था कि ये सारी इनिशियलाइजेशन जो है ये लूप का अपना पार्ट थी और कंडीशंस और इंक्रीमेंट उसके अंदर होती। चूंकि ये वाइल लूप है तो इनिशियलाइजेशन हमने लूप से बाहर रखी हुई है। यहाँ पर हम प्रिंट करते हैं सिंपल एक स्टार और उसके बाद मैं यहाँ पर y प्लस प्लस कर देता हूँ। तो और फिर इस कंडीशन से बाहर आते हैं तो सी आउट एंड एल और x प्लस प्लस। तो जब हम इस लूप को एग्जीक्यूट करेंगे तो अब हमारे पास हर रो के अंदर 5 स्टार्स जो है वो प्रिंट हो चुके होंगे। तो पहले x 0 है, 0 लेस देन 5 है। आप इस लूप की बॉडी में आएंगे, y 0 से इनिशियलाइज होगा, 0 लेस देन 5, 1 लेस देन 5, 2 लेस देन 5, 3 लेस देन 5, 4 लेस देन 5, यानी 5 टाइम्स आपका स्टार जो है वो प्रिंट होगा। तो इस प्रोग्राम को हम चला के देखते हैं और फिर इसके अंदर हम स्लाइट मॉडिफिकेशन करके देखेंगे कि हम किस तरह इनिशियलाइजेशन को चेंज कर दें तो हमारे प्रोग्राम की आउटपुट जो है वो चेंज हो जाती है। जैसा मैंने आपसे कहा था कि हर रो के अंदर 5 स्टार्स जो है वो प्रिंट हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हमने देखा है कि ये 5 स्टार्स एक्चुअली इनर लूप की 5 इटरेशंस हैं। अभी इस दफ़ा मैंने x की कोई वैल्यू प्रिंट नहीं की, लेकिन x की हर इटरेशन के नतीजे में इनर लूप में जो y है वो 5 टाइम एग्जीक्यूट हो रहा है। अगर मैं अपने इस लूप के अंदर y को x से इनिशियलाइज कर दूं तो अब आप देखेंगे कि हर दफ़ा मेरे इनर लूप की जो इटरेशन है वो एक एक कम होती जाएगी, क्योंकि x के अंदर ग्रेजुअली इंक्रीमेंट आ रहा है। पहले दफ़ा x की वैल्यू 0 है, लिहाजा y जो है वो 0 से इनिशियलाइज होगा और आपका जो लूप है वो 0 से लेस देन 5 चलेगा। नेक्स्ट टाइम x प्लस प्लस की वजह से, इस x प्लस प्लस की वजह से आपकी x की वैल्यू 1 हो जाएगी, लिहाजा y जो है वो 1 से इनिशियलाइज होगा और ये y 1 से लेस देन 5 तक चलेगा। आपका 4 टाइम जो है वो स्टार जो है वो प्रिंट होंगे, फिर 3, 2 एंड 1 टाइम। इस प्रोग्राम को भी चलाते हैं और फिर देखते हैं इस प्रोग्राम की आउटपुट क्या आती है। तो जैसा मैंने आपसे बोला है, बिल्कुल उसी तरीके से आपकी ये इटरेशंस जो है वो प्रिंट होती हुई आपको नज़र आ रही हैं। बस यहाँ पर पहली दफ़ा जो लूप है y जो है वो इनिशियलाइज हुआ था i की वैल्यू 0 से, तो 0 लेस देन 5 यानी 4 तक चला। तो आप काउंट कर लें, ये 5 बनती है। नेक्स्ट टाइम 0 में इंक्रीमेंट हो गया था तो ये 1 लेस देन 5 तक चला यानी 4 तक चला, फिर ये 2
तो ग्रेजुअली एक्स की जो वैल्यू इंक्रीज हो रही है वो हम 1 बाई 1 करके वाई को असाइन करते जाते हैं, और इस तरीके से हमारा जो इनर लूप है उसकी इटरेशंस जो हैं वो एक एक कम होना शुरू हो जाती हैं। सो आप इसको किसी भी तरह से प्रिंट कर सकते हैं। बेसिकली यहाँ पे मैं आपको सिर्फ नेस्टेड लूप की एग्जीक्यूशन समझाना चाह रहा था। तो हमने देखा कुछ स्टार्स को प्रिंट करके हमने ये समझा है कि हमारी एग्जीक्यूशन जो है उसका काउंट जो है वो किस तरीके से कम या ज़्यादा जो है वो हो जाता है। सो आपकी सारी की सारी जो एग्जीक्यूशन है उसकी जो टोटल काउंट है वो डिपेंड कर रहा है कि आपका लूप इनिशियलाइज कहाँ से हुआ और उसने अल्टीमेटली कहाँ तक जाना है। आज की वीडियो के अंदर हमने एक और एग्जांपल के साथ इस चीज़ को समझा है कि आपका नेस्टेड लूप कैसे एग्जीक्यूट होता है, और आई होप कि आपको ये बात किसी हद तक समझ आ गई है कि इस एग्जीक्यूशन का फ्लो क्या है, इन द लूप कब कहाँ से और कितनी देर तक एग्जीक्यूट होगा, और अगर हम कंपैरिजन करना चाहें कौन सा लूप ज़्यादा या कौन सा लूप कम चलता है तो हम उसको भी बड़ी आसानी के साथ एस्टिमेट कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट, एंड we'll have some more concepts to discuss in the next videos. Thank you very much.